हेलो हाय दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। तो देरी न करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार हार्स, दीर्घ और लुप्त क्या है? हार्स और दीर्घ और लुप्त बताइए। स्वर है, व्यंजन है, मात्राएं, विसर्ग है। तो देखिए ये है क्या, स्वर। अब जान लेते हैं हार्स स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए हास्य स्वर कौन से, हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये क्या होते हैं? हास्य स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आओ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। लुप्त स्वर, ये होता है ओम। किसी को पुकारने से जो ऊ की आवाज आती है, ओ की, तो वो ओम। तो ये होते हैं लुप्त स्वर। तो ये थे हार्स, दीर्घ और लुप्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपड़ा, किवाड़, कांटा, कमर। बताइए। कपाट एक तत्सम शब्द है। इसका होता है किवाड़। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, सच, सच्चरित्र शब्द का उपसर्ग है, क्या है? सच, सत, सच, यत्ता। उपसर्ग पूछ रहा है। सचरित्रता, बताइए इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो इसका उपसर्ग हो जाएगा सत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारी, वही, पावक, अनल। तो इसका देखो, वारी, वारी जो शब्द है वो किसका, जल का पर्यायवाची होता है। तो ये आग का पर्यायवाची नहीं है। वाही, पवन, अनल, ये सभी कैसे हैं? आग के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर, रजनीचर, दानुज, यश्वर। तो बताइए कौन सा नहीं है? तो ये स्वर राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे कर लेना राक्षस, ये थोड़ा सा गलती हो गई लिखने में। राक्षस का पर्यायवाची नहीं पूछा था, तो स्वर नहीं है। असुर, रजनीचर, दानुज, ये है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत शब्द का विलोम है? संपत, आपत, अपत या निरूपत। बताइए कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। जो थोड़ा जानता है वह क्या कहलाता है? जो थोड़ा जानता है वह क्या कहलाता है? अज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता है तो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता है। और जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। सब कुछ
जानने वाला, सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कान में दवा डालना, दबी हुई बात फिर से उभारना, कान साफ करना, किसी के विरुद्ध शिकायत करना। तो ये होता है किसी के विरुद्ध शिकायत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा प्रकट करने के लिए उचित मुहावरा है। नाक रगड़ना, नाक को चने चबाना, नाक भाव चढ़ाना, भौं चढ़ाना होगा यहाँ पे, और नाक में दम करना। बताओ, घृणा प्रकट करना क्या होगा? नाक भौं चढ़ाना, ये पूरा लिख लो। नाक भौं चढ़ाना, घृणा प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शहर क्या है? क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, अवयव है, सर्वनाम है, क्या है शहर? तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, देखो शहर जैसे कह दिए जाए, जब किसी व्यक्ति का एक ग्रुप में जिक्र हो जाता है, जैसे बोल दिया जाए लड़का, वस्तु, भारत, सॉरी भारत नहीं आएगा, भारत तो एक ही है, देश, ये सभी का देखो एक साथ जिक्र हो रहा है। गाय, तो ये क्या आ जाती है? ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? जब किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम हो, जैसे बोल दिया जाए गाय, गाय का नाम क्या है? मीना, मीना। जैसे किसी गाय का नाम होता है मीना, या किसी लड़के का नाम है रोहित, तो ये क्या हो जाएगा? रोहित। रोहित आ गया एक व्यक्तिवाचक, मतलब एक उसी को अपन ने पुकारा है। लड़का, लड़का में तो कोई भी लड़का हो सकता है ना, तो वो एक जाति आ गई लड़कों की। ठीक है, ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसीलिए शहर, शहर तो कई हैं, महोबा हो गया, अपना झांसी हो गया, और अपने यूपी में कितने सारे शहर हैं। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित क्रिया में विशेषण का भेद बताइए। तो अपन को यहाँ तेज में रेखांकित है। अब बताइए ये क्या है? गुणवाचक क्रिया विशेषण है, संज्ञावाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये एक रीति बता रहे हैं वस्तु का, कि मतलब किस विधि का पता चलता है इससे, कि किस तरीके से दौड़ रहा है। तो घोड़ा एक क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला शब्द का बहुवचन रूप है। मालियां, मालाई, मालाएं, माले। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मालाएं, बॉय नंबर। क्या हो जाएगा? मालाएं, माला का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पत्थर फेंकता है, यह बाघ का उदाहरण है। बताइए, यह बाघ का उदाहरण है। संबंध, कर्म, कर्ता, करण, तो क्या हो जाएगा? कर्ता। देखो, लड़के ने पत्थर फेंका, ये लड़का पत्थर फेंकता है, ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कृत वाक्य में बताना है। लक्ष्मण मेघनाथ को मारता है,
लक्ष्मण में मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण में मेघनाथ को मारेगा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए डॉग नंबर सही है, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। कर्ता लक्ष्मण ने मारा, इसके अनुसार चेंज हो रहा है। और कर्ता एक होता है कर्म, वो होता है कर्म के अनुसार चेंज। तो एक होती है मतलब जो स्वतंत्र भाववाच्य, कौन सा होता है भाववाच्य, उससे किया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, जिसमें नहीं आ जाता तो वो क्या होता है भाववाच्य में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का चिट्ठी लिखता है, यह बात है। बताइए ये कौन सा वाच्य है। ये क्या है कर्म वाच्य है इसका, इससे मतलब कर्म वाच्य में चेंज करना है। लड़के ने चिट्ठी लिखी, लड़के से चिट्ठी लिखी गई, लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, देखो ये हो गया कर्म, लिखी जाती है इसके अनुसार चेंज हो गया, तो ये कर्म वाच्य हो गया। ठीक है, जो कर्ता के अनुसार चेंज होता है वो होता है कृतवाच्य, और जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, नहीं लिखी जाती, ये नहीं किया जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो फिर वो क्या हो गया भाववाच्य कौन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है। अपने समर्थ पर विश्वास होना, ईश्वर का सहारा लेना, ज्योतिषी का सहारा लेना, जगन्नाथ से सहायता के लिए प्रदान करना। बताइए अपना हाथ जगन्नाथ, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना, कहने लगते अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आप से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत धननाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। बताइए कौन सी संधि है। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादी संधि। बताइए। तो यहाँ पे कर लीजिए यण संधि। कौन सी, यण संधि। ये यण संधि का उदाहरण है, इसमें है ही नहीं ऑप्शन। कौन सी, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की सभा, राज्य सभा वह कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए। तो इसमें है तत्पुरुष। का, की, के, ये विभक्ति के जो लोप आते हैं ये कौन से होते हैं, तत्पुरुष होते हैं। इसमें कैसे चलता है देखो, इसमें होते हैं 5-6 प्रकार के, कर्ता, कर्म, और भी कई होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब का, की, के, रा, री, रे आ जाता है तो ये तत्पुरुष का उदाहरण होता है। अभी ये इसका पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, टॉपिक वाइज अभी लेके आने वाले हैं हम, क्लास बहुत जल्द लेके आएंगे। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है, भय, विस्मय, शोक, क्रोध। तो देखो इसका होता है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म सायनी। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदाय। बताइए किसका है। तो देखो कर्ता ने,
ये होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। हमने पढ़ा चुके हैं ये, आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुके हैं। तो कर्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है टा पा सा का। तो देखिए सा, जो सा होता है ये क्या होती है, तालव्य ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्लभ। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखावट में प्रत्यय है अठ, वट, आवट या आवट। बताइए क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आवट। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताना जो लोग टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं हिंदी की, तो बता दीजिएगा, हम आपको टॉपिक वाइज लेके आ जाएंगे हिंदी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।